जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात को प्रतिशत में बदलना। कल वाले वीडियो में हमने बात किया था जो है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत को भिन्न में बदलना, लेकिन ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परसेंटेज वाले चैप्टर का। पहला हमारा है बच्चों लिखा हुआ 3:4। बात क्या लिखी? अनुपात को जो है प्रतिशत में बदलना। तो 3:4 है, तो ये 3 जो है पहली संख्या हमारी अंश होगी और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? हर होगी। ठीक है ना? तो ये हमारा हो जाएगा, अंश हमेशा ऊपर होता है और हर हमेशा कहाँ होता है? नीचे होता है। तो 3/4 अब ये भिन्न बन गया। ठीक है ना? और इसको हम 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 एकम 4 और ये 25 चौके 100। तो 3 × 25 बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा? 75%। तो 3:4 का जो परसेंटेज है वो 25 कितना है? 75% है, यानी 75% है। दूसरा सवाल है हमारा 4:25। 4:25 हमने पहले आपको क्या बताया कि जो पहली संख्या है उसको आप अंश मानोगे, दूसरी संख्या है उसको आप हर मानोगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये 4/25, यानी ये अनुपात से अब किस में बदल गया? भिन्न में बदल गया। ठीक। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये गुणे क्या हो जाएगा बच्चों? 100। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो 4 × 4 ये मुझे क्या मिल जाएगा? 16% मिल जाएगा। ठीक है ना? ऐसे तीसरा सवाल है हमारा, आप कोई भी सवाल कंसीडर कर सकते हो, कोई भी अनुपात ले सकते हो। ठीक है, एज यू विश। ये हमने ले लिया 7:10। तो पहली संख्या को हम क्या लेंगे? अंश, और दूसरी वाली संख्या को क्या लेंगे बच्चों? हर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7/10 गुणे, अब ये जो है अनुपात से किस में बदल गया? भिन्न में आ गया। ठीक है ना? और भिन्न को जो है प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे। तो ये गुणे हमारा क्या हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 7 × 10 बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा? 70%। तो इस तरीके से हमने जो देखा है कि 3:4 को जो हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 75% होता है। ठीक है ना? उसके बाद में 4:25 को हम बदलते हैं तो मुझे क्या मिलता है? 16% मिलता है। उसके बाद में 7:10 को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो मुझे क्या मिलता है? 70% मिलता है। इसी सीक्वेंस में और भी प्रॉब्लम्स को मैं ले रहा हूँ। ये मेरा लिखा हुआ 2:5। अब 2:5 है बच्चों, तो मैंने पहली बात को खत्म कर दिया है कि अनुपात की जो पहली संख्या है उसको आप क्या लेंगे? अंश लेंगे, और दूसरी वाली संख्या को क्या लेंगे? हर लेंगे। तो ये हमारा अंश बटे हर, अर्थात मुझे ये क्या मिल गया? एक भिन्न। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो 2/5 गुणे ये क्या हो जाएगा? 100। 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। तो बच्चों क्या मिल जाएगा? 2 × 20 बराबर ये कुल मिलाकर के मुझे 40% मिल जाएगा। तो 2:5 का जो क्या मिला प्रतिशत हमको? वो 40% मिल रहा है। अगला सवाल है हमारा ई वाला। 5 सवाल तो कम से कम एक कॉन्सेप्ट पर कर ही दें। ठीक है। अगला सवाल है हमारा 8/5 कह दिया है। ठीक है। 8:5 है, वो बटे 5 तो होगा ही। तो पहली संख्या अंश, दूसरी संख्या हर। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? 8/5 और गुणे ये क्या हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। अब 5 एकम 5 और 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 × 20 बराबर ही कितना हो जाएगा? 160%। ठीक है। 5 एकम 5 और 5 भी सही है 100, तो 20 8 160। तो 8:5 को अगर जो आप प्रतिशत में बदलते हैं बच्चों तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? ये मुझे मिल जाएगा 160%। अब अगला जो हमारा टॉपिक है कि प्रतिशत को हम अनुपात में बदलेंगे, इसी का जस्ट उल्टा। ठीक है। जैसे हमारा पहला दिया हुआ है, ये क्या है बच्चों? प्रतिशत को अनुपात में बदलना। अनुपात में बदलना, ये देखिएगा, प्रतिशत को अनुपात में बदलना। जैसे बच्चों हमारा पहला क्या लिखा? पहला एक क्वेश्चन हमने ले लिया 36%। ठीक है। तो 36 को आप क्या करेंगे? 100 से आप भाग कर दीजिए। ठीक। फिर ये मेरा कट जाएगा, 4 से काट दीजिए। 9 4 9 36 और 25 चौके 100। तो ये मुझे क्या मिल रहा है? 9/25, अर्थात ये आपको मिल जाएगा 9:25 मिल जाएगा। ठीक है। फिर हमारा बी वाला है 20%। 20% को जो है आप अनुपात में बदल दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20/100। ठीक है, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे।
कल भी मैंने बताया था, आज भी इसको ध्यान से सुन लीजिए। तो क्या हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 1/5। अब कल मैंने यहाँ तक बताया था बच्चों भिन्न के रूप में, आज मैंने अनुपात कर दिया, तो मैंने जो है अलग वीडियो उसका बना दिया, ताकि आपको समझने में कोई चीज़ दिक्कत ना हो, आपको ये चीज़ जो है फील हो कि हाँ ये चीज़ें अलग अलग हैं, भिन्न और अनुपात में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये क्या मुझे मिल जाएगा 1:5। फिर सी वाला हमारा लिखा हुआ है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, उसने कहा है 50%, तो बच्चों 50 को हम क्या कर देंगे 100 से भाग कर देंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये क्या मिल जाएगा 1/2, और अर्थात मुझे क्या मिलेगा 1:2 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा जो है डी वाला मिल जाएगा 40% कहा है, 40%। फिर इसको आपको अनुपात में बदलना है, तो पहले आप भिन्न में बदल दो। ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने का क्या रूल है, 100 से डिवाइड करना, क्लियर, या 1/100 से मल्टीप्लाई करना। तो ये 40 बटे क्या हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा ना, 1 0 से 1 0 कट गया, ये क्या मिलेगा 4/10। काटना जानते हो, दोनों संख्याएं अंश और हर एक ही संख्या से कट रही हैं। ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कुल मिलाकर 2/5 आ रहा है, और 2/5 का क्या लेंगे 2:5। यहाँ से इस एग्जाम्पल में बच्चों आप देख सकते हैं कि 2:5 का प्रतिशत कितना आया था 40%, और इस सवाल में हमने देखा कि 40% का अनुपात क्या आ रहा है 2:5, यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्ट और रिवर्स दोनों तरीके से वेरीफाई हो रहा है। इसीलिए मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपके लिए कंसीडर कर रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है ना, ऐसे एक उदाहरण और मैंने ले लिया, कोई भी ले सकते हो आप। हमने क्या कहा, इसने कहा 30% को जो आप जो है अनुपात में बदल दो, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 30/100। ठीक, और 1 0 से 1 0 कट गया, ये मेरा क्या मिल जाएगा 3/10। तो बाद में ये क्या हो जाएगा 3:10। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस जो है वीडियो में इन दो कॉन्सेप्ट पर बात किया है। ठीक है, अगला जो है कॉन्सेप्ट हमारा होगा कि कोई संख्या दी गई है, उसमें पूछ लेगा कि भाई 90 120 का कितना प्रतिशत है, 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, या 40 50 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो उस तरीके के प्रॉब्लम पर हम बात करेंगे। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। मैंने कहा था ना आपसे कि आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, आगे मैं करता जाऊँ, पीछे आप भी उसको प्रैक्टिस करते जाओ ना। चलिए, और भी है कि जैसे किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना, जैसे 50 है, 50 का 20% कितना होगा, 40 का 30% कितना होगा, है ना, 90 का 10% कितना होगा। तो इस तरीके से भी हम बात करेंगे। तो हमारा वही टॉपिक ही होगा बच्चों, क्या होगा, किसी संख्या का प्रतिशत मान ज्ञात करना। क्लियर, किसी संख्या का प्रतिशत मान ज्ञात करना। ये देखिए, अब मान लीजिए बच्चों उसने कहा, उसने एक संख्या लिया 30 का, वो 15% आपसे पूछ रहा है कि 30 का 15% कितना होगा। ठीक है, 30 का 15% बताइए, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन। ये सब सिंपल चीज़ें हैं, अभी मैं आपको इसीलिए छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ। तो ये क्या होगा बच्चों, 30 का 15% हमारा होगा 30 × 15, और ये बटे कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, ये मुझे क्या मिलेगा 3 × 15 और बटे ये क्या मिल जाएगा 10, 15 × 45 और बटे 10, यानी ये आपको क्या मिल जाएगा बच्चों 4.5%। जी हाँ, तो अब आपका जो अभीष्ट उत्तर होगा बच्चों, वो आप ये कहेंगे कि 30 का जो है 15% वो हमारा 4.5% होगा। ठीक है ना। ऐसे हमारा अगला सवाल है, बी वाला कहा, उसने कहा 35 का 20% बताइए। 35 का जो है आपको क्या बताना है 20% बताना है। यानी क्या करेंगे, जितना पूछा उस संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और बटे 100 कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है, हर एक 100 पर जो आंकिक मान मुझे मिलता है उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 35 × 20 और बटे ये बच्चों क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 20 × 20 और 20 × 5 100, तो ये मुझे क्या मिलेगा बच्चों
35/5, ठीक है ना, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 तो कट जाएगा। अभी क्या होगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है ना। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 7%, ठीक है। नहीं, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कुछ गलत तो नहीं हुआ है यार। 35 का जो है 20% बताइए, तो 35 गुणे 20 और बटे 100, ठीक है। तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, ठीक है। तो 35/5 यानी ये आपको क्या मिल जाएगा, 7% मिल जाएगा, ठीक है, सही है। फिर अगला सवाल हमारा हो जाएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या ले लें, आप कोई भी संख्या एज्यूम कर सकते हो, कैलकुलेशन पर आप ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। छोटे छोटे कैलकुलेशन आपके जो है अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। फिर हमारा होगा बच्चों 40 का 30% बताइए। 40 का कितना बताना है बच्चों, 30% बताना है। तो क्या करोगे आप, 40 को 30 से आप गुणा कर दो और बटे 100 कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 40 गुणे 30 और ये बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 100। तो 40 30 इसका क्या हो जाएगा 1200 और बटे ये हमारा क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 12/1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा बच्चों 12%, ठीक। तो इस तरीके से इन सवालों में हमने क्या चीज रीड किया है ना, कि 30 का 15% हमको कितना मिल रहा है, 4.5%, ठीक है। 35 का 20% हमको कितना मिल रहा है, 7%। उसके बाद में 40 का 30% हमको कितना मिल रहा है, 12%, ठीक है। फिर इसके आगे कुछ और क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं, इतने को आप नोट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा अगला क्वेश्चन ये हमारा है, ये देखिएगा बच्चों, इस तरीके से कि कोई संख्या दी गई है, जैसे उसने कहा इस तरीके के कुछ क्वेश्चन है कि जो है 90 120 का कितने प्रतिशत है, 90 जो है 120 का कितने प्रतिशत है। ये देखिए, तो जो पूछा है जो संख्या वो हमारी ऊपर हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, आप लिखोगे उत्तर में कि अभीष्ट प्रतिशत बराबर छोटी वाली संख्या जो पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो 90 बटे बच्चों ये क्या हो जाएगा 120, सही से लिख दूं यार, 90 बटे 120 और गुणे ये क्या हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो आप काट दो, तो ये मुझे क्या मिलेगा 90 गुणे 10 और बटे क्या हो जाएगा 12। अब आप इसको काट दो, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, सही कट रहा है ना। फिर देखो बच्चों 90 गुणे 5 और बटे ये 6, ठीक है। कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि जो है जो बेसिक कल मैंने बताया था उसको आप मेंटेन रखिएगा बच्चों। तो 6 कम 6, 6 15 ही 90, ठीक है। तो ये क्या मुझे मिलेगा 15 गुणे 5, ये बराबर मुझे मिल जाएगा 75%। यानी बच्चों आपका उत्तर क्या होगा, अभीष्ट उत्तर होगा कि 90 120 का कितना प्रतिशत है, 75% है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो है 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ठीक है। 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो देखो बच्चा पूछा किसको है 5 ग्राम का, ठीक है, किसके सापेक्ष 1 किलोग्राम के सापेक्ष। और दूसरी चीज ये गणित का नियम है कि जिसके सापेक्ष पूछता है वो हमेशा नीचे होता है। जैसे यहाँ 90 का जो है प्रतिशत मान पूछा 120 के सापेक्ष, ठीक है, यानी 90 120 का कितने प्रतिशत है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो जिसके सापेक्ष पूछ रहा है बच्चों वो हमेशा नीचे होगा, ठीक है ना। तो आप फिर लिखेंगे कि अभीष्ट प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा 5 ग्राम है और 1 किलोग्राम है बच्चों, तो 1 किलोग्राम को किस में बदल दो, ग्राम में बदल दो, क्योंकि ये भी ऑलरेडी ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम और गुणे ये क्या हो जाएगा बच्चों ये 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ये मुझे क्या मिलेगा 5/10, ये कुल मिलाकर के क्या मिलेगा 0.5%। तो इस तरीके से इन दोनों समस्याओं में हमने क्या अध्ययन किया कि किसी संख्या के सापेक्ष किसी संख्या का प्रतिशत मान ज्ञात करना,
क्या हमारा टॉपिक था? किसी संख्या के सापेक्ष किसी संख्या का प्रतिशत मान ज्ञात करना। इसको इस तरीके से आप जान लो, किसी संख्या के सापेक्ष, ठीक है ना, किसी संख्या के सापेक्ष, है ना, अन्य संख्या का प्रतिशत मान, ठीक है ना, यही हमारा था। इसको हमने जो है यहां लिख दिया। अब ये है किसी संख्या के सापेक्ष किसी अन्य संख्या का प्रतिशत मान। इस पर और भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। कुछ सवालों पर, 2-3 सवालों पर और बात कर लें, बाकी आप लोग जो है आगे प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को हम अच्छे तरीके से हल करें। बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है, ये गणित है, इसमें मैंने पहले बता दिया है कि जल्दबाजी नहीं चलती है, आराम आराम से आप काम कीजिएगा, ठीक है। क्या चीज़ कोई दिक्कत है बताओ? इसी संख्या को नीचे रखा है। अच्छा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ शायद नहीं दिख रहा है कैमरे में, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है बच्चों, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा मैंने? किसी संख्या के सापेक्ष किसी संख्या के सापेक्ष, है ना, अन्य संख्या का प्रतिशत मान, ठीक है ना। यही टॉपिक हमारा जो है वहाँ पर चल रहा था। मैंने नहीं लिखा था यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर और सवाल लिखे हुए थे, ठीक है। चलिए बच्चों, और भी कोई सवाल है? जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया, ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर अगला हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन है। उसने पूछा कि 20 जो है 50 का कितने प्रतिशत है। क्या पूछा बच्चों? 20 50 का कितने प्रतिशत है। सवाल को ध्यान से सुना करिए, तुरंत मत लगाया करिए, पहले सवाल को ध्यान से सुना करिए कि किसको पूछ रहा है, किसके सापेक्ष। तो 20 को पूछ रहा है 50 के सापेक्ष, ठीक। और ऐसे सवालों में हमेशा जिसको पूछता वो संख्या छोटी होती है, जिसके सापेक्ष पूछता वो संख्या बड़ी होती है, ठीक है। तो क्या पूछा? 20 जो है हाँ 20 50 का कितने प्रतिशत है। 20 50 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो बच्चों मैंने क्या बताया, पॉइंट बिल्कुल नोट रखिए कि जिस संख्या का मान पूछा है वो छोटा होगा, जिसके सापेक्ष पूछा है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20/50। आप यहाँ पर लिख दीजिए अभीष्ट प्रतिशत बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा 20/50 और ये गुणे ये क्या हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, तो 20 गुणे 2 ये हमारा क्या मिल जाएगा 40%, ठीक है ना। ऐसे हमारा जो है ये सवाल नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है कि 30 जो है 45 का कितने प्रतिशत है। 30 45 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो बच्चों क्या है, पूछा किसको है, 30 का मान पूछा, 45 के सापेक्ष पूछा है। तो जिसके सापेक्ष पूछता वो संख्या बड़ी होती है और जिसका मान पूछता वो संख्या छोटी होती है, ठीक। और जिसका मान ज्ञात करना होता है, यानी छोटी वाली संख्या को हम हमेशा ऊपर रखते हैं और जो बड़ी वाली संख्या वो हमेशा नीचे होती है, ठीक बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अभीष्ट प्रतिशत बराबर, अभीष्ट प्रतिशत ये हमारा क्या हो जाएगा 30/45 और गुणे ये हमारा क्या हो जाएगा 100, ठीक। अब इसको काट दो बच्चों, ये हमारा किससे कटेगा 5 9 45 और 5 भी सही है 100, सही कट रहा है ना, 5 9 45 और 5 भी सही है 100। तो मुझे क्या मिलेगा 30 × 20 और बटे 9। फिर काट दो बच्चों, इसको 3 से कट जाएंगी ना संख्याएं, 3 2 30 और 3 3 9, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों 10 × 20 और बटा 3, तो ये क्या हो जाएगा 20 2 200 और बटा 3, ये मेरा मिल जाएगा 66.67%। क्या सही है, आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, है ना, क्योंकि हाँ 66 × 198, हाँ यार सही है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने इतने सारे जो है परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पर बात किया कि अनुपात को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत को कैसे अनुपात में बदलते हैं, फिर किसी संख्या के सापेक्ष किसी अन्य संख्या का मान कैसे ज्ञात करते हैं,
और इसके अलावा एक टॉपिक हमारा और था कि किसी संख्या का प्रतिशत मान कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कोई संख्या दी गई है 35 का 20%, 40 का 50%। तो मैंने इन 4 कॉन्सेप्ट पर आज बात किया। बच्चों इतने वीडियो को आप ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजो, ताकि हम आपकी समस्याओं को और अच्छे तरीके से हल कर सकें, ठीक है। बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।